हरे कृष्ण। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी को क्या कहते हैं और इसका क्या लाभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी को वरोधनी एकादशी कहते हैं और यह पुण्यदायिनी है और सभी पापों का नाश करती है। इस एकादशी को करके ही मंधाता और धुंधुमार नामक राजा इत्यादि बहुत सारे राजा ने स्वर्ग की प्राप्ति की। इस एकादशी को जो फल मिलता है वह 10,000 तपस्या करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त होता है उसके बराबर है। तो देखिए कितना सरलता से हम लोग सिर्फ एक एकादशी करके जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने पश्चात जो पुण्य प्राप्त होता था उसका पुण्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। इसके आगे भगवान समझाते हैं, दान में घोड़े का दान श्रेष्ठ है, घोड़े से भी हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी से भी भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि से भी तिल का दान श्रेष्ठ है और तिल से स्वर्ण दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से भी अन्न दान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न से ही देवताओं का, पितरों का और मनुष्य को तृप्ति प्रदान होती है। और अन्नदान की ही तुलना में कन्यादान को भी कहा गया है और कन्यादान की तुलना में गौदान को भी कहा गया है। और इन सब से भी श्रेष्ठ विद्या का दान है और वरोधनी एकादशी करके एक व्यक्ति विद्या दान का जो फल प्राप्त करता है उस फल को भी बड़ा सरलता से प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ मनुष्य जो पाप में लिप्त रहते हैं और जिसके हृदय में पाप का बीज होता है वह कन्या का धन को इस्तेमाल करते हैं और जो व्यक्ति अपने कन्या का धन को इस्तेमाल करते हैं उसे नरक की प्राप्ति होती है। यात नामक नरक में उसे फल को भोगना पड़ता है, पाप कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कन्या को सुशोभित करके अलंकार से कन्या का दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा फल केवल इस वरोधनी एकादशी को करके एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे राजन, हर व्यक्ति को जिसको यम से भय है, जिसको मृत्यु का भय है, उसको इस वरोधनी एकादशी को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री मधुसूदन का रात भर कीर्तन करके, जागरण करके इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए ताकि इस वरोधनी एकादशी का संपूर्ण लाभ को व्यक्ति प्राप्त कर सके। इस कथा को केवल पढ़ने से और सुनने से एक व्यक्ति गौदान, सहस्त्र गौदान का फल को प्राप्त करता है और अंतोगत्वा विष्णु लोक को गमन करता है। हरे कृष्ण।